माय हेलो फ्रेंड्स, मैं अंतरा चौधरी, सुजोग थेरेपिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि सुजोग के टूल्स कैसे यूज करते हैं। तो सुजोग में का जो बेसिक होता है सुजोग का, उसमें हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, यानी कि उसके कुछ टूल्स हैं। और ये टूल्स जो है अपने आप में सेल्फ यूज करने के लिए, मतलब जैसे दूसरे एक्यूप्रेशर में आपको, दूसरे जो एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है उसमें आपको बड़े बड़े टूल्स होते हैं और यू नीड सम अटेंडेंट। तो उसको करने के लिए, जैसे किसी को पीठ में बॉडी लेवल पे जब करना है, तो पीठ के लिए आपको अगर करना है तो कोई आदमी चाहिए। मोस्टली यू नीड सम अटेंडेंट टू यूज ऑल दोस एक्यूप्रेशर टूल्स। पर सुजोग को मास्टर ने क्या कहा है? बी योर ओन सुजोग डॉक्टर। तो अपने आप अगर अपना ट्रीटमेंट करना है तो टूल्स भी ऐसे होने चाहिए कि आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सको। तो सुजोग का जो बेसिक होता है वो इस तरह से रिंग होते हैं, इन्हें मैजिक रिंग भी कहते हैं। तो ये हो गया जो आपके पूरे पाम को मसाज कर पाएगा। और उसके बाद ये रिंग के लिए, फिंगर्स के लिए ये छोटा सा रिंग होता है। इसके अलावा कभी बार फुट के लिए होता है तो थोड़े बड़े से भी होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस रिंग को यूज कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट इसको रोल करके अंदर घुसा देना है। इसको फैला के नहीं करेंगे तो फिर वो टूट जाता है। और उसके बाद क्या करना है, आपको इसको ऐसे करने के बाद आपको दूसरे हाथ से हल्का सा प्रेशर देके इस तरह से आपको मसाज करनी है। 1 मिनट भी काफी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, बस इतना है कि आपका हाथ जो यहाँ पर इस तरह के बने हुए हैं, इसकी वजह से आपका हाथ में एक इंप्रेशन आ जाए, वो हल्का सा पिंक हो जाए, गर्म हो जाए। ओवर नहीं करना है। ओवर करने से ये जो स्किन है वो रप्चर हो सकती है और किसी किसी को ऐसे स्वेलिंग भी आ सकती है। तो आप हमेशा पेशेंट को सावधान कर दें कि बहुत ज्यादा नहीं करना है। ऐसा जब आप कर रहे हैं, ये तो मसाज हो ही रहा है, ये भी मसाज हो जा रहा है, तो इस तरह से आपको मसाज करनी है। और जैसे हमने इसको डाला था तो ये वाला एरिया रह गया था, उसके लिए हम फिर यहाँ पर डालेंगे और फिर इस जगह पे करेंगे। और जो लोग सुजोग पढ़ चुके हैं वो इस कॉन्शियसनेस को डालेंगे कि आप जब इस तरह से कर रहे हैं तो कौन सा एरिया मसाज हो रहा है। आप जब इसको कर रहे हैं तो आपका पूरा एब्डोमेन, फ्रंट का पूरा ये ट्रंक का पार्ट पूरा मसाज हो रहा है। जब आप इसको कर रहे हैं तो आपके सारे सर्वाइकल बोन्स, सारे जो स्पाइनल बोन्स है, आपकी किडनी है, पीछे का जितना भी पार्ट है वो आपका स्टिमुलेट हो रहा है। ये कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि सुजोग कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो हो जाता है, क्योंकि इस हाथ में तो ऑर्गन नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पर ऑर्गन को प्लेस कर रहे हैं। और साइंटिफिकली हमने प्रूव किया है कि कैसे इसके इमेज यहाँ पर आते हैं और ट्रीटमेंट होता है। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। 1 से 1.5 मिनट काफी है एक एक हाथ को करने के लिए। इस तरह से आपको ये अपने आप ही, आप इसको दिन में 2 से 3 बार या नंबर ऑफ टाइम जब भी आपको लगे कि, और इसको करते ही अगर आप बहुत थके हुए भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। इसको करते ही ना ऐसा लगता है पूरे बॉडी में जो खून है वो पूरा एकदम दौड़ने लगा है। इसको करने का फायदा, एक्यूप्रेशर करने का जो फायदा है वही है। कई बारी केवल इनको इसको कर लेने से ही पेशेंट को इतना अच्छा लगता है, उसकी सारी पेन खत्म होने लगती है, गैस, उसको बर्ब्स आने लगते हैं, उसके गैस रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसको 2 से 3 बार, कुछ भी इसमें कोई बंधन नहीं है, खाया पेट भरा पेट कुछ भी नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हो। उसके बाद आपको रिंग मसाज करनी है, छोटे रिंग में। ये जो रिग है, इसको जब आप मसाज कर रहे हो तो आपको ये जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स पर आपको स्पेशल फोकस देनी है, क्योंकि जॉइंट जो होते हैं हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारा जो ट्रायो रीजन होता है वो जॉइंट पर ही ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे ये सारे जॉइंट पर ही बहुत कुछ होता है, इसी में ऑर्गन होता है, इसी में इमोशन होता है, इसी में मेरिडियन होते हैं, इसी में आपके लाइफ होते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसे में आपको इनको जब भी आप मसाज कर रहे हो तो आप इन जॉइंट पे थोड़ा फोकस करो। इससे क्या होगा, आपके जो इमोशंस है, आपके ऑर्गन, जॉइंट्स, हर चीज में, मतलब बॉडी के जॉइंट हो ही जाएंगे, इसमें आपको पेन में रिलीज मिलेगा। तो इसलिए आपको जब भी आप ये मसाज करो तो आप जॉइंट पर ज्यादा फोकस करो। तो आप ये फिंगर जब कर रहे हो, 10 फिंगर को जब आप कर रहे हो, तो आपका इसको जब कर रहे हो तो आपका बॉडी एक बार मसाज हुआ, इसको किया बॉडी दूसरे बार मसाज हुआ, और दूसरे ये में पूरा इंसेप्ट सिस्टम में पूरा एक एक फिंगर में बॉडी है। तो ऐसे में आप अपने बॉडी को कितनी बार मसाज कर रहे हो, यू कैन डू फुट के भी, फुट के फिंगर टोज को भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे एंड यू आर मतलब कन्वीनियंट है आपके लिए, बैठे बैठे कर सकते हैं, तो आप फुट के भी फिंगर्स को जरूर मसाज करें। अदरवाइज कई बार ये होता है एज की वजह से आप
बैठकर पैर को अपने आप करने में दिक्कत होती है, तो वी हैव अ पावर मैट। पावर मैट के ऊपर भी आप इस तरह से चल के आप मसाज, मतलब फुट का मसाज हो सकता है। ये है पावर मैट। इसके ऊपर आपको खड़े होके कदम ताल करनी होती है, कदम कदम ताल करनी होती है। ये है पावर मैट। तो ये इस तरह से करनी होती है। शुरू में थोड़ा सा शार्प लगता है, खाली पैर इसके ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन विद इन अ वीक, मतलब आप क्या करो, पहले एक दुपट्टा टाइप एक कपड़ा ले लो और उसको फोल्ड करके आप उसके ऊपर चलो। मे बी एक कपड़ा का लेयर हो, दो का, जो आपके पैरों को बर्दाश्त हो। आपको ओवर नहीं करना है कि आपके पैर के सेल डैमेज हो जाए। तो आप उसके ऊपर पहले कपड़े रख के शुरू करो, और आप देखेंगे विद इन अ वीक आपके कपड़े के लेयर कम होते जाएंगे। और आप एक वीक के बाद तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कपड़ा के साथ आपको मजा नहीं आएगा, एंड यू विल नीड इट एवरी डे। जिस दिन आप इसको नहीं करोगे, उस दिन आपको लगेगा कि कुछ लाइफ में कुछ कम है, मतलब आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, वो जिस दिन नहीं करते तो उनको अच्छा नहीं लगता, लाइक दैट फीलिंग होगी। और इसको करने से ही, पावर मैट से ही पूरे बॉडी का आपका ऑक्यूप्रेशर हो जाता है। तो दिस इज अगेन वेरी गुड। अगर आप योगा कर रहे हो अपने शरीर के लिए, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो शरीर के लिए, वॉक पे जा रहे हो शरीर के लिए, तो ये सारे ऑक्यूप्रेशर टूल्स को भी आप अपने हेल्दी रूटीन में शामिल रख सकते हो। और जिनको प्रॉब्लम है वो तो इसको जरूर करें। केवल बीपी जब बहुत हाई है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज पावर मैट का यूज ना करें। तो इसकी ये पावर मैट हो गए। तो हमने देख लिया कि इस तरह से हम लोग हाथ और पैर का इन टूल से एक ओवरऑल में हम मसाज कर रहे हैं। इसके बाद अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से, इससे जब हम पूरे हथेली को कर रहे हैं तो आप पूरे एब्डोमेन को कर रहे हैं, जिसमें आपका लंग है, हार्ट है, पूरा एब्डोमेन में लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे फ्रंट के ऑर्गन है। तो जब आप इस तरह से कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, तो अब क्या होगा कि आपकी जो हिडन गैस है वो निकल जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे रख के इधर को प्रेशर देना होगा इस तरह से। तो क्या होगा कि हिडन गैस जो शरीर में इधर उधर गैस छुपा रहता है, वो निकल जाएगी, तो आपको बहुत आराम होगा। तो ये एक है। इसको आप लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। जब आप मोशन के लिए बैठते हो, आप इस तरह से करो जिससे आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर आप इसको इस तरह से प्रेशर दो, तो क्या होगा कि मोशन जो है वो बाहर के डायरेक्शन में उसको वो स्टिमुलेशन उसको मिल जाएगा। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो बहुत ही सुजोग के लिए बहुत ही मतलब स्टार्टिंग है। किसी भी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको स्टार्ट जरूर कर लेते हैं। उसके बाद सुजोग का ये जिमी है, जिम्मी जिमी या प्रोब कहते हैं। इससे हम लोग पेनफुल पॉइंट को ढूंढते हैं। तो पेनफुल पॉइंट सर्च करने के लिए ये जो जिमी है, हम लोग ऐसे जिनके पास नहीं होता हम उनको कह देते हैं कि आप पेन के ये से कुछ भी नुकीला ऐसा चीज से करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टिप है वो ज्यादा शार्प ना हो, वो आपको इंजरी ना दे। तो ये जिम में भी ऑनलाइन भी मिल जाता है, और इसमें थोड़े से इसके जो टिप्स हैं वो राउंडेड रहते हैं। ऐसे में आपका जो स्किन है वो डैमेज नहीं होता, और आप बहुत अच्छे से पेनफुल पॉइंट, तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं जहां भी आप पॉइंट मैं बताती हूँ, उसमें आप अगर पेनफुल पॉइंट सर्च करके और उस पेनफुल पॉइंट की ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसको पकड़ना है और उससे आपको धीरे से बस ऐसे ऐसे करके सर्च करना है। जहां पर इस तरह से दबा के, हल्का सा दबा के आपको सर्च करना है, जहां पर पेशेंट को वो, मान लीजिए मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टमक है, तो अगर मैं यहाँ पर उसके पेशेंट मतलब अपने ही इस तरह से सर्च करूंगी, और जहां पर मुझे प्रॉब्लम होगा, तो वहां पर क्या होगा, एक ऐसा पेन होगा कि मेरा शरीर अपने आप ऐसे हो जाएगा, या आप जब पेशेंट को कर रहे हो तो वो ऐसे करेगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वही पेनफुल पॉइंट है। तो ये जो है पेनफुल पॉइंट ढूंढने के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक रोलर रहता है, तो पेनफुल पॉइंट आपने ढूंढ लिया, उसके बाद जब आपको ट्रीटमेंट करनी है तो आप वहां पर उसको इस रोलर से इस तरह से स्टिमुलेट कर लो, फिर आप वहां पर सीट लगाओ। ऐसे में जो है आपका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाता है। विदाउट स्टिमुलेटिंग द पॉइंट आप अगर ट्रीटमेंट करते हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इवन सीड लगा लेने के बाद भी आपको उसको प्रेस करते रहना चाहिए, एक्यूप्रेशर देते रहना चाहिए। और ये जो है, ये जो इसकी जो रोलर है, वो उससे आप फिंगर के टिप्स इस तरह से इसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत, इसके ये अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट टूल हो जाता है, जिसको प्रोब या जिमी कहते हैं। सुजोग में हम लोग
ये मोक्सा मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट में बताती हूँ कि मोक्सा यूज करें, जहां पर हमें गर्माहट देनी है वहां पर मोक्सा बहुत अच्छा काम करता है। ये एक वार्म वुड यानी कि एक हर्ब होता है जो गर्म होता है अपने आप में, उसको जलाकर उसको अंदर डाल के ये बनता है, इसे मोक्सा स्टिक कहते हैं। ये मोक्सीबुशन अपने आप में एक कंप्लीट नेचुरल थेरेपी है, तो उसको हम लोग सुजोग के साथ इंक्लूड करते हैं। और ऐसे में इसका कोई भी हिस्सा, इसको ये है इसे कहते हैं स्टिक मोक्सा। तो ये बड़ा सा मोक्सा हो रहा है तो इसको सिगार मोक्सा भी कहते हैं, तो सिगार की तरह ही इसको जला ले। और ये जलने के बाद जैसे इस तरह का ये हो जाएगा, अंगार होगा इसमें, फ्लेम नहीं होगा, सिर्फ अंगार होगा। आप फूंक कर इसके अंगार को थोड़ा सा पूरा पूरे में अंगार आ जाए, अच्छे से उसमें से हीट निकले, ऐसा करके आपको हाथ को साइडवेज रखना है। और फिर जहां आपका पॉइंट है, मेनली हार्ट पे कभी देना पड़े, कभी आपको लार्ज इंटेस्टाइन में देना पड़े कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपको लीवर पर देना पड़े, लीवर वीक है उसके लिए, तो आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे रखना है और धीरे धीरे घुमाना है, बहुत ज्यादा देर नहीं करना है। बस पेशेंट कहता है कि हाँ गर्मी हो गई, आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसका ज्यादा देने से वो सिडेशन का काम करता है। तो वो जो टेक्निक है, टोनिफिकेशन कब तक करना है, सिडेशन कब तक करना है, वो सीखना पड़ता है। तो ऐसे में जब आपको इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ज्यादा देकर सीडेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको वो पता नहीं होगा कब तक देना है। ऐसे में आप केवल पेशेंट को लगता है कि हाँ उसको गर्माहट आ गई, आप छोड़ दें, क्योंकि कम जब करते हैं तो वो उसको बढ़ाता है, हेट्रोफोर्स आ जाता है, जिसमें ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। होमोफोर्स में ज्यादा की जरूरत, ज्यादा देने से होमोफोर्स आ जाता है। हमें होमो नहीं चाहिए, जहाँ जिस ऑर्गन में हमें पावर देनी है वहां हमें हेट्रो चाहिए, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा गर्माहट देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो इस हाथ में कर लिया, जहां पर आपको मैंने एनर्जी पॉइंट के लिए मुक्सा कहा है, मैंने जहां पर ऑर्गन वीक है उसके लिए मुक्सा कहा है, किसी को आई वीक लगता है वो आई पर ले सकता है। तो ये मोक्सीबुशन, ये मुक्सा स्टिक के द्वारा, और भी हमारे थ्रेड मुक्सा और भी तरह तरह के मुक्सा होते हैं, पर ये एज बिगिनर, एज लेमैन आपके लिए ये मुक्सा यूज करना सबसे आसान है और सबसे मतलब सेफ भी है। आप इसको ज्यादा नहीं करेंगे तो ये सेफ है। तो इस प्रकार से हम लोग भूसा यूज करते हैं। और इसके बाद हम बताते हैं कि सीड कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से स्टिमुलेट कर लेना है उस जगह को। मान लीजिए मुझे नोज रनिंग हो रही है, रनिंग नोज के लिए मुझे सीड लगानी है, तो पहले मैं पूरे हाथ का मसाज करूंगी, उसके बाद मैं अपने थंब का मसाज करूंगी, उसके बाद मैं अपने नोज के पॉइंट को स्टिमुलेट करूंगी इस तरह से 40-50 टाइम्स। एक सफिशिएंट टाइम देना है, तो हम लोग इसको 51 टाइम या 60 टाइम बोल देते हैं पेशेंट को। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो आपके टीचिंग में आपको पढ़ाया गया है। तो अब हमें इस यहाँ पर जब सीड लेना है, तो ये जो टेप है इसे सर्जिकल टेप कहते हैं, और ये डिफरेंट साइज के आते हैं। पर सुजोग में हम लोग ये और इसका डबल वाला साइज, ये वाली पतली साइज है, ये 1 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और इसका डबल जो होता है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो हम उन दोनों को यूज करते हैं, और उसमें आपको बहुत ही हेल्दी सीड लेनी है, जिसमें बहुत अच्छे से जर्मिनेट करे, वो सीड बहुत अच्छा पौधा दे। ऐसे सीड को आपको इस टेप के ऊपर पहले फिक्स कर लेना होता है, और उसके बाद आपको इसको बैंड एड की तरह उस पॉइंट पे लगाना होता है। और पॉइंट पे लगा लेने के बाद आपको उसको पेशेंट को कहना है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको प्रेस करते रहो। तो इसमें क्या होता है, एक्यूप्रेशर मिलता रहता है। सीड जो है वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हर बार आपको नया सीड यूज करना चाहिए, क्योंकि एक बार सीड आपके बॉडी में आ गया तो वो आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को, बीमारी की नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। ऐसे में जब अगर दोबारा आपको जरूरत पड़े, आपने मान लीजिए इसको लगाया, 2 घंटे बाद आप किसी काम के लिए आपने इसको खोल दिया, इसमें नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी है, फिर अगर आप इसको लगा लेते हो तो फिर ये वो नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी के द्वारा अब्सॉर्ब होती है। तो वन टाइम में आपने लगाया तो 8 घंटा लगे रहने दो, लेकिन इन बिटवीन अगर आप इसको खोलते हो तो आप हमेशा नया सीड यूज करो। कभी भी सीड को दोबारा यूज नहीं करना है। और सीड को जब भी आप डिस्पोज ऑफ करते हो तो इसे किसी प्लांट के प्लांटर में डाल दो, कहीं डाल दो, इसको थोड़ा रिस्पेक्ट दो, क्योंकि ये सीड में भी जान थी, उसने आपकी बीमारी के नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया और फिर वो खुद बीमार पड़ गया, तो उसको थोड़े इज्जत के साथ आप उसे डिस्पोज ऑफ करो। तो ये है हमारा सीड थेरेपी।
और इस प्रकार हमने देखा कि सुजोग में हम लोग किस तरह ये टूल्स को यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये जो आपने जो वीडियो देखा वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। इसके साथ ही मैं इसे खत्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। स्माइल, थैंक्स।